इस समय हम यूएसबीआरएल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर चिनाब नदी पर जो पुल बना है उसके आगे जो टनल बनी है उस टनल को हमने आपको दिखाया। खुद रेल मंत्री ने उसका मुआयना किया। आइए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से समझते हैं कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट इतना टफ क्यों कहा जा रहा है। इंजीनियरिंग का करिश्मा बोला जा रहा है, नए नए रिकॉर्ड की बात कही जा रही है, इतना टफ प्रोजेक्ट क्यों है ये? देखिए, ब्रिज की अलग चैलेंजेस हैं, टनल की अलग चैलेंजेस हैं। ब्रिज में सबसे बड़ा चैलेंज है, एक तो स्पैन बहुत बड़ा है, हाइट बहुत ज़्यादा है, सिस्मिक एक्टिविटी हाई रहती है इस एरिया में, विंड की स्पीड बहुत है। इन सब चैलेंजेस को पूरा करके फाउंडेशन की डिज़ाइन करना, किस तरह से इसके, जैसा आपने देखा चिनाब ब्रिज में करीब करीब 18,000 डेविडैक रॉड्स इसमें लगाई गई हैं जो कि फाउंडेशन को स्ट्रेंथ देती है। जो एक तरफ का फाउंडेशन है वो आधे फुटबॉल फील्ड के बराबर है, इतना मैसिव फाउंडेशन है। फिर करीब करीब 28,000 टन का स्टील का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है। टनल्स में अलग तरह के चैलेंजेस हैं। ये हिमालय का जो क्षेत्र है यंग माउंटेन्स है। यंग माउंटेन्स में जो सॉइल की कंडीशन होती है वो सॉफ्ट रहती है। एक हार्ड ग्रेनाइट जब होता है तो टनल बनाना बहुत आसान रहता है। सॉफ्ट सॉइल में टनल बनाने में बहुत बड़े चैलेंजेस, क्योंकि वो धंस सकता है। तो उन सब चैलेंजेस को पार करके इस पर्टिकुलर टनल में जो एक वर्ल्ड का स्टैंडर्ड होता है NATM, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, NATM के अंदर बहुत सारे इनोवेशन करके एक नया सिस्टम बनाया गया, नया मेथड बना गया जिसका नाम है हिमालयन टनलिंग मेथड, HTM। हिमालयन टनलिंग मेथड से इन सब टनल्स का बनाया निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ जो है लर्निंग, वही लर्निंग नॉर्थ ईस्ट में काम आ रही है, वही लर्निंग सिक्किम में काम आ रही है, अरुणाचल में काम आ रही है, क्योंकि हिमालय पूरा एक है। हिमालय पूरा एक है, अलग तरीके से टनलिंग की जा रही है। सर यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये ट्रैक जो आमतौर पर रेलवे का ट्रैक होता है उससे अलग है, ये कैसे अलग है? हमारे दर्शकों को जरा बताइए। इस ट्रैक की खासियत यह है कि इसको कहते हैं बेलास्टलेस ट्रैक। बेलास्ट यानी जो आप गिट्टी देखते हैं ट्रैक के ऊपर, पत्थर की जो गिट्टी होती है वो देखते हैं, उसको बेलास्ट बोलते हैं। ये बेलास्टलेस है। अगर आप देखें यहाँ पे, इसमें जो ब्रिज का ये डेक है, इस डेक से सीधा ऊपर कंक्रीट की एक स्लैब लेके आए। इस कंक्रीट की स्लैब के ऊपर इन स्ट्रक्चर्स के जरिए से, और ये वॉस्लो के फास्टनर्स हैं, इन फास्टनर्स के जरिए से ट्रैक को रखा और बीच में ये स्लैब रखा गया जिससे कि सेफ्टी रहे। इससे क्या फ़ायदा होता है कि इस स्ट्रक्चर में मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार लगा दिया और उसके बाद में आप आराम से 20-25 साल तक ये ट्रैक आराम से काम करता रहेगा। तो इस तरह की दुर्गम परिस्थितियों में बेलास्टलेस ट्रैक से मेंटेनेंस आसान हो जाती है। सर एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि आगे का जो इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है, कहीं पर ऊपर से पहाड़ चले आ रहे हैं। जैसे सुंबड़ मैंने देखा, तो सुंबड़ में मैंने देखा कि पूरा का पूरा पहाड़ ऊपर से नीचे बैठ रहा है, लेकिन स्टेशन बनाया जा रहा है। तो उन खतरों को किस तरीके से आप लोग मिटिगेट कर रहे हैं, किस तरीके से खत्म कर रहे हैं? क्योंकि बनना तो है ही है, लेकिन उसमें क्या क्या, किन किन इंस्टीट्यूट से आप सहायता ले रहे हैं? कई सारे हमारे सहयोगी हैं इसमें, और सबसे बड़ा होता है डिज़ाइन का काम। जब डिज़ाइन करते हैं उसमें स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में बहुत सारे सेफ्टी के फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। विशेषकर जब फाउंडेशन बनाई जाती है, फाउंडेशन की स्टेबिलिटी कैसे हो, आसपास की ज्योग्राफी में अगर थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है, उसको इंस्टेबिलिटी को कैसे कंपेंसेट करेंगे डिज़ाइन में। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के ये एलिमेंट्स होते हैं। सर एक आखिरी सवाल है, अगर बहुत से दर्शक हैं हमारे, वो पूछते हैं कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे थे तो सिंगल ट्रैक क्यों डाला गया, डबल ट्रैक क्यों नहीं डाला गया? आज जो सिग्नलिंग और सिग्नलिंग की जो टेक्नोलॉजीज़ जैसे कवच है, कवच आपके सिंगल ट्रैक में भी सिग्निफिकेंटली हायर कैपेसिटी दे देता है। तो इसमें कवच भी लगाया जा रहा है। तो बेसिकली आज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कई नए-नए टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स, इनोवेशंस का भी उपयोग किया जा रहा है। इसीलिए इसमें सिंगल ट्रैक रखा गया है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि अगर इस ट्रैक की अगर हम बात करें तो ये ट्रैक वाकई अनूठा है, बेलास्टलेस ट्रैक है। आने वाले दिनों में इस पर तेज रफ्तार ट्रेनें चलेंगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, टनल नंबर 6।